गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था कि जल हमारे लिए कितना आवश्यक है और पृथ्वी पर कितना भाग जल खा रहा है, 97% भाग खा रहा है। और जो पीने योग्य जल है वो है सिर्फ 2.5%। ठीक है। उसके बाद देखो जल संसाधनों का वर्गीकरण। सबसे पहले है सतह के ऊपर। सतह के ऊपर कौन सा जल होता है? वर्षा का जल। दूसरा है सतही जल। सतही जल में कौन कौन से आते हैं? जलाशय, नदियाँ, धाराएं, तालाब, कुंड और झीलें। भूजल। भूजल के अंदर उथले कुएं, गहरे कुएं और झरने आदि। ठीक है, ये सब आपको याद रखने हैं तीनों के तीनों। ठीक है। उसके बाद देखो वर्षा। वर्षा जल के संसाधनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह रोग जनित कारकों से मुक्त सबसे शुद्ध जल है। यह साफ, चमकीला, स्वच्छ व मृदु होता है क्योंकि यह कोमल होता है, इसलिए इसमें 6 कार्य क्रिया होती हैं। वर्षा द्वारा वातावरण से अशुद्धियाँ जैसे धूल, कजली, सूक्ष्म अवयव, गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा अमोनिया आदि आ जाती हैं। उसके बाद देखो सतही जल। सतही जल के संसाधन हैं, पहले भी बताया था, जलाशय, नदियाँ, धाराएं, कुंड, तालाब व झीलें। उसके बाद है जलाशय। ठीक है, ये नदियों पर बांध बनाकर या चिनाई द्वारा कृत्रिम झीलें बनाई जाती हैं। ठीक है, ये कृत्रिम होती हैं, इनको बनाया जाता है, प्राकृतिक नहीं होते ये। जलाशयों का जल साफ, पेय योग्य, कोमल तथा रोग जनित अवयवों से मुक्त होता है, लेकिन यह मनुष्यों की सभ्यता अथवा पशुओं द्वारा संक्रमित किया जा सकता है। ठीक है भाई, जैसे कि कूड़ा करकट डाल दिया जाता है जलाशयों में, और जो पशुओं का मल होता है वो डाल दिया जाता है, उससे क्या होता है, जलाशयों का जल क्या होता है, वो संक्रमित हो जाता है। उसके बाद देखो नदियाँ। नदियाँ अनेकों शहरों व गांवों की जलीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। इसमें औद्योगिक अपशिष्ट, मनुष्यों व पशु की धुलाई आदि से उत्पन्न अशुद्धियाँ मिली रहती हैं, अतः इसको शुद्ध किए बिना यह पीने योग्य नहीं होता। नदियों का जल क्या है? पीने योग्य नहीं होता। भारत में अनेक बड़ी नदियां हैं, इनमें से उत्तर भारत में महत्वपूर्ण नदियां सतलुज, गंगा, यमुना व ब्रह्मपुत्र हैं। ये हिमालय से निकलती हैं तथा पूरे वर्ष भर इनमें जल रहता है। महानदी गोदावरी, कृष्णा व कावेरी दक्षिणी पठार की नदियां हैं। इसमें पानी वर्षा के दौरान रहता है। ठीक है भाई। उत्तर भारत में तो कौन सी हैं? गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। और दक्षिणी पठार की नदियां कौन सी हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इसके बाद देखो कुंड। ये विशाल खुदाइयाँ होती हैं। ठीक है भाई, इनको ज़मीन के अंदर खोदकर फिर बनाया जाता है, जिसमें जल संचित किया जाता है, जल को इकट्ठा किया जाता है। ये अधिकांशतः भारतीय गाँवों में जल संसाधन के एक महत्वपूर्ण संसाधन बन गए हैं। सिल्ट, कोलाइडल पदार्थ जलीय वनस्पति व पशुओं व मनुष्यों के नहाने धोने से ये दूषित होते हैं। नियमित रूप से वर्षा द्वारा इनके चारों ओर के किनारे विकृत होकर इनमें गिरने से भी यह दूषित हो जाते हैं। ठीक है भाई, ये कच्चे भी होते हैं और पक्के भी होते हैं। संक्रमण के उच्च होने के कारण कुंड का जल पीने योग्य नहीं होता। कुंड के जल को निम्न प्रकार सुधारा जा सकता है। कैसे सुधारा जा सकता है? देखो भाई, जो कच्चे होते हैं उनका तो वर्षा के कारण उनके किनारे टूट जाते हैं, वो अंदर गिर जाते हैं, उनसे अशुद्ध हो जाता है। कुछ जो कुंड है हम घरों के अंदर उनको पक्के भी बनाते हैं। सबसे पहले देखो किनारों को ऊंचा करके व उनके चारों ओर घेराबंदी करके। ठीक है, देखो जैसे ये कर रखी घेराबंदी, ये कुंड है, इसके चारों ओर घेराबंदी कर रखी है।
जहाँ से पानी निकाला जाता है वहाँ एक उपयुक्त चबूतरा बनाकर, जलीय झाड़ियों को समय समय पर समाप्त करके, शुष्क ऋतु के अंत में नियमित सफाई करके। उसके बाद देखो भूजल, इसे कुओं अथवा झरनों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यह जमीन में होने के कारण प्राकृतिक रूप से स्वच्छ होता है। ठीक है, भूजल क्या होता है? स्वच्छ होता है, बिल्कुल पीने योग्य। लाभ देखो इसके, यह रोग जनित कारकों से मुक्त होता है, इसे स्वच्छ बनाने की आवश्यकता नहीं होती, इसकी पूर्ति पर्याप्त होती है। हानि देखो, कैल्शियम व मैग्नीशियम जैसे खनिजों की उच्च मात्रा इसे कठोर बनाती है। ऊपर लाने के लिए पंप या अन्य कृत्रिम संसाधनों की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखो भूजल के अंतर्गत स्रोत कौन सा होता है? कुआं होता है एक तो इसका स्रोत, तो हम अब कुएं के बारे में पढ़ेंगे। अनेक भारतीय गांव व शहरों में ये जल के मुख्य स्रोत होते हैं। निर्माण के तरीकों के आधार पर इन्हें खुदे हुए कुओं व ट्यूबवेल में वर्गीकृत किया जाता है। उसके बाद देखो खोदे कुएं। भारत में यह सबसे साधारण प्रकार के होते हैं। ये बिना बना कच्चा कुआं अथवा पत्थर व ईंटों का बना पक्का कुआं भी हो सकता है। कुएं कच्चे भी हो सकते हैं और पक्के भी। यदि पक्के कुओं में सीढ़ियाँ होती हैं तो यह सीढ़ीदार कुआं कहलाता है। यदि लोग इसमें मुंह हाथ पैर धोएं तो यह संक्रमित भी हो सकता है। गीनी कर्मी क्षेत्र भी सीढ़ीदार कुओं के संपर्क से होता है। उसके बाद देखो स्वच्छ कुआं, यह निम्नलिखित गुणों के साथ खुदे कुआं का सुधरा रूप है। यह मल नहाने के स्थान, चौपायों के निवासों जैसे संक्रमित स्रोतों से कम 50 फीट दूर स्थित होते हैं। इसकी ईंटों या पत्थरों से बनी किनारी होती है ताकि किनारों से पानी अंदर न जा पाए। इसमें एक मुंडेर, चबूतरा, निकासी व ढक्कन होता है। पानी को साफ तरीके से खींचने के लिए एक हैंडपंप भी होता है। गुणवत्ता सुरक्षित व पर्याप्त जल के अनुकूल होती है। ठीक है भाई, ये किसके अंतर्गत आते हैं? जो स्वच्छ कुआं होता है, पक्का कुआं होता है जिसको ढक्कन से ढका जाता है, उसके बाहर चबूतरा होता है, तो वो क्या होता है? स्वच्छ कुआं होता है। यहाँ तक आपको अच्छे से ये रीड करना है।